Hello everyone, welcome back to the series of UGC NET in Commerce and Management. And in the early video we learned about the adoption process कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में न्यू लॉन्च होता है तो कस्टमर कौन कौन से स्टेजेस से होके उसको अडॉप्ट करते हैं. So in this session we are going to learn about the categories of the adopter. There are different categories of the adopter, but here we learned about the categories of the adopter according to the Roger. He classified the adopters in 5 categories in the year 1962. जो रॉजर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो हमारे अडॉप्टर्स होते हैं उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था. जो 5 कैटेगरीज हैं वो किस बेस, फर्स्ट है इनोवेटर्स, सेकंड वन इज अर्ली अडॉप्टर्स, थर्ड वन इज अर्ली मेजॉरिटी, फोर्थ वन इज लेट मेजॉरिटी एंड फिफ्थ वन इज लेगर्ड्स. सो अब हम पढ़ेंगे कि ये जो इनोवेटर्स हैं इनकी ये कौन कौन से स्टेज में और कितना कंसिस्ट करते हैं पार्ट. तो स्टार्ट करते हैं. तो आप देख रहे हो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आप देख रहे हो कि डिफरेंट कैटेगरीज के जो 5 हमारे पास अडॉप्टर्स हैं उनको इस फॉर्म में डिवाइड किया गया. सो द फर्स्ट वन इज इनोवेटर. जैसे कि आप इस देख रहे हो कि यहाँ सिर्फ इनका पार्ट है 2.5%. सो एंड द अर्ली अडॉप्टर कंसिस्ट दी 13.5%. Early majority consists the 34% and late majority also consists the 34% and laggard consider the 16%. Now we are going to learn about the features of these innovators, adopters. So here we are. First one is innovator. Innovator consists 2.5%. तो ये वो जो these innovators are the first customers to try a new product. They are by nature risk takers and are excited by the possibilities of new ideas and new ways of doing things. As such, innovators are aware that innovative products may not deliver what they promise and therefore remain niche. देखो इनोवेटर्स कौन से होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है वो अडॉप्टर्स जो सबसे पहले एक प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. नॉर्मली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो रिस्क टेकर्स हैं ये वर्ड किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, कौन से अडॉप्टर के साथ. तो आंसर है इनोवेटर्स. तो जो इनोवेटर्स होते हैं बिकॉज दे आर रिस्क टेकर. इनको रिस्क टेकर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं. जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में न्यू आ रहा है हमें नहीं पता कि वो प्रोडक्ट कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा. सो दे टेक द रिस्क ऑफ अडॉप्टिंग और बाइंग दैट प्रोडक्ट एंड ट्राई इट. सो ये इस फैक्ट के साथ बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो मार्केटर ने प्रॉमिस किया है उस प्रोडक्ट के बारे में हमें भी वो सर्विसेज, हमें भी वो फीचर्स मिले. So normally they are the risk takers. And another feature is related to the innovator is that they also tend to be wealthier, which allow them to take risk. ये normally क्या होते हैं, upper class income group के होते हैं. ये बहुत ही wealthy होते हैं, ठीक है. इनके पास बहुत फाइनेंस होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है. इस फाइनेंस की वजह से, इनके वेल्दी नेचर के वजह से ये स्टेज इनको अलाउ करती है कि ये क्या कर सकें, रिस्क ले सकें. तो ये था इनोवेटर्स के बारे में. तो फर्स्ट स्टेज कौन सी, फर्स्ट अडॉप्टर्स कौन से हुए, इनोवेटर्स. कितना पार्ट कंसिस्ट करते हैं, 2.5%. ये क्या होते हैं, रिस्क टेकर्स. और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं जो इनको अलाउ करता है कि ये रिस्क ले सकें. नाउ दिस सेकेंड वन इज द अर्ली अडॉप्टर्स. दे कंसिस्ट 13.5% इन टोटल. सो फॉलोइंग द इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स आर सीन एज विजनरी, ओके, एंड ओपिनियन लीडर्स विद इन देयर कैटेगरीज. तो अर्ली अडॉप्टर्स क्या होते हैं, जो इनोवेटर्स के बाद एक प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हैं. ये अपने आप में क्या होते हैं, ओपिनियन लीडर्स होते हैं. ये ओपिनियन लीडर्स इसलिए होते हैं क्योंकि अगेन ये भी फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं.
ये किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद, यूज़ करने के बाद उसके रिव्यूज़ देते हैं। अगर तो इनके रिव्यूज़ अच्छे हुए तो बाकी के जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो ये जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं ये बहुत ही क्रूशल होते हैं स्टेज के लिए, बिकॉज कि अगर इन्होंने रिव्यूज़ अच्छे दिए, इनका ओपिनियन अच्छा हुआ उस प्रोडक्ट को लेकर, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, अदरवाइज वो यूज़ नहीं करेंगे। सो दे आर दी ओपिनियन लीडर। एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कोई मूवी रिलीज होती है, मूवी रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स जो होते हैं वो भी मूवी को वॉच करते हैं। ओके, मूवीज़ को वॉच करने के बाद वो अपने रिव्यूज़ या ओपिनियन देते हैं, अगेन ऑन देयर बेसिस ऑफ ओपिनियन। और अगर हम बात करें, वो लोग जो सबसे पहले दिन क्या देखने गए हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी देखने गए हैं, उसके बाद वो ओपिनियन देते हैं। अगर तो उनका ओपिनियन फेवर में हुआ उस मूवी के लिए, तो काफ़ी लोग बाद में क्या करते हैं, उस मूवी को देखने जाते हैं। अदरवाइज दे टेक द डिसीजन दैट दे आर नॉट गोइंग टू वॉच दैट मूवी एंड दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर money. So they are known as the opinion leader, and they possess high level of social status and influence, which allow them to shape the ways of other view the product. Okay, so they have the influencing power that allow them to shape the others point of view. So on the basis of their views, the others also choose whether to buy product or not. तो ये थे अर्ली अडॉप्टर्स। अब हम बात करते हैं अर्ली मेजॉरिटी के बारे में। ओके, द अर्ली मेजॉरिटी वो कैटेगरी हुई अडॉप्टर्स की, दे फॉलोड द अर्ली innovators. Now they tend to have lower social status as compared to the early adopters. जैसे कि हमने बात की थी अर्ली इनोवेटर्स की, अर्ली इनोवेटर्स का जो स्टेटस होता है वो हाई होता है। इनका जो स्टेटस होता है एज कंपेयर टू द अर्ली अडॉप्टर्स, इनका सोशल स्टेटस क्या होता है, कम होता है। एंड सेल्डम ऑब्टेन पोजीशन ऑफ थॉट लीडरशिप। Their decisions are normally based on utility and practical benefits and less about coolness and social status. So, as you see on the screen that they consist the 34%. तो ये कितना परसेंट कर रहे हैं, 34% कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन लेते हैं कि वेदर दे आर गोइंग टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नॉट, दिस डिसीजन इज बेस्ड ऑन दी whether that product has usefulness or not, whether that product will provide the utility or not, whether that have practical benefits or not. So ये जो लोग होते हैं ये रैशनल डिसीजन लेते हैं, ये इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेते। ये वो ग्रुप होता है जो किसी प्रोडक्ट को लेने से पहले, न्यू प्रोडक्ट को लेने से पहले ये देखेगा कि वाकई इस प्रोडक्ट को लेके मुझे कुछ बेनिफिट्स मिल भी रहे हैं या नहीं, क्या इस प्रोडक्ट का यूज़ मेरे लिए है या नहीं। ये लोग सिर्फ सोशल स्टेटस या दिखावे के लिए या कूल बनने के लिए कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते। So they consist the early majority. Now we are going to learn about the late majority adopters. They also consist the 34%. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लेट है और मेजॉरिटी है, ठीक है। यानी कि मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा लोग, और लेट क्या है, मेजॉरिटी के बाद भी, अर्ली मेजॉरिटी के बाद जो लोग प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि जब कोई आम नॉर्मली एवरेज पर्सन, जो नॉर्मली एवरेज पर्सन है, सारे एवरेज पर्सन ने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद ये सोचेंगे कि येस हम प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। सो एंड ऑल्सो दे आर नॉट रिस्क टेकर। ये लोग रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, ठीक है। ये लोग इनोवेशन, कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से डरते हैं। ये तब वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लेते हैं जब वो मार्केट में प्रूव हो जाता है कि यस अब ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा साबित हुआ, तब ये कोई प्रोडक्ट परचेज करने का डिसीजन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ओके, सो द अगेन द फर्दर
more, they tend to possess no thought leadership. ये किसी के कहने पे जो ओपिनियन लीडर्स हैं उनके बेस पे नहीं कोई चीज़ लेंगे. दे हैव लोअर इनकम एंड द सोशल स्टेटस. दे विल ओनली कंसिडर द प्रोडक्ट आफ्टर अ सिग्निफिकेंट प्राइस ड्रॉप और कट. तो ये लोग तब लेंगे, जैसे हमने कहा, जब हर एक नॉर्मल एवरेज पर्सन ने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद वो टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी हुई, उसके प्राइजेस क्या हो गए, डाउन चले गए, तब ये सोचेंगे यस हमने वो प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना, ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, एंड दे आर वेरी रैशनल व्हेन दे आर चूजिंग द प्रोडक्ट. सो द नेक्स्ट वन इज laggards. ओके, दे कंसिस्ट 16%. जैसे नाम से पता चल रहा है कि भाई ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस के लिए टोटली रेजिस्ट करते हैं. ओके, सो दे रेजिस्ट टू चेंज, दे डोंट वांट टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी as early. They adopt that product when it become their tradition, or that product is very well established in the market and everyone is using it, and they buy the product when they actually need them. So ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट को तब लेते हैं जब वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है, पुराना हो चुका है और ट्रेडिशन बन चुका है. हर आम आदमी के पास वो प्रोडक्ट है, तब जाके ये सोचेंगे कि वाकई इस प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत है या नहीं है. तो ये वो पर्सन होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं लाइक मोबाइल फ़ोन्स. तो अगर मोबाइल फ़ोन्स जो थे, कीपैड की बात की जाए, तो अगर इससे स्टेजेस से पहले थोड़ी स्टेज की बात की जाए, तो वो क्या थे, मार्केट में पूरी तरीके से क्या थे, बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुके थे. फिर जो लोग फ़ोन यूज़ नहीं करते थे, तब वो सोचेंगे वाकई उनको मोबाइल फ़ोन चाहिए या नहीं चाहिए, जबकि मोबाइल फ़ोन हर आम आदमी के पास था. तो ये वो लोग होते हैं. सो आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद करनी है वो ये याद करनी है, पहले तो इनकी परसेंट याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं वो इनकी परसेंटेज से रिलेटेड आ जाते हैं कि ये परसेंटेज है, बताओ ये कौन से अडॉप्टर्स हैं. So you have to learn their percentage, also their features. So these are the adopters. So these are the categories of the adopters. दोबारा से recapitulate करते हैं. सबसे पहले क्या होते हैं, इनोवेटर्स, इनकी परसेंटेज होती है 2.5. उसके बाद होते हैं अर्ली इनोवेटर्स, इनकी परसेंटेज होती है 13.5. फिर होते हैं अर्ली मेजॉरिटी 34%, लेट मेजॉरिटी 34% एंड लैगर्ड 60%. सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक दी हिट बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद द अदर स्टूडेंट्स सो दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस. सो थैंक यू वेरी मच.